दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद एक होटल की आग ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया। 21 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग जिंदा जल गए। ऐसी कहानी जो कलेजा चीर रही है। होटल के बाहर उस परिवार की एक गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी जिससे ये अग्रवाल परिवार गुड़गांव से दिल्ली अपने बुजुर्ग पिता को देखने के लिए आए थे, उनकी ख्याल रखने के लिए आए थे। डॉक्टरों ने कुछ ऐसा कहा कि सभी लोग एकजुट होकर उनको देखने के लिए आए। बुजुर्ग पिता साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। गाड़ी को लोग लावारिस समझ रहे थे, मगर ये गाड़ी अपने मालिक के इंतजार में खड़ी थी। वो मालिक जो कभी लौट के नहीं आने वाले थे। एक झटके में एक ही परिवार के 8 लोग काल के गाल में समा गए। हंसता खेलता पूरा परिवार उजड़ गया। निशब्द कर देने वाली घटना है। जितनी बार आंखों के सामने ये घटना सामने आ रही है, यकीन मानिए कलेजा बैठ रहा है। वक्त इतना निष्ठुर, इतना कठोर कैसे हो सकता है। गुड़गांव के रहने वाले सीए विवेक अग्रवाल की फैमिली में 8 लोग थे और 8 के 8 इसी होटल में आग की चपेट पे आ गए। अग्निकांड का शिकार हुए लोगों में 5 फैमिली के लोग हैं, जबकि 3 रिश्तेदार हैं। विवेक अग्रवाल के पिता दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हीं का हाल जानने के लिए सीए अपनी मां, पत्नी, 2 बेटियों संग दिल्ली आए। उनके मौसा मौसी और मामा राजस्थान से आए थे। ये लोग होटल में ठहरे थे। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त आग लगी। इस अग्निकांड में अग्रवाल फैमिली के 5 सदस्यों के अलावा कुल 8 लोग चपेट में आ गए। विवेक के ससुर प्रेम बंसल ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में परिवार और रिश्तेदारी के 8 लोगों की मौत की पुष्टि की। मरने वालों में विवेक, तर्जनी की दोनों बेटियां एंजल और पर्ल, विवेक की मां प्रेमलता अग्रवाल, मामा अशोक पंसारी, मौसा जवरीलाल और मौसी कमला सब हादसे का शिकार हुए। मामा जी किशनगंज से आए थे, जबकि मौसा मौसी अजमेर से आए। विवेक के पिता राधे श्याम अग्रवाल की तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर हैं। विवेक की बड़ी बेटी बेंगलुरु में स्पेशल अपने दादू से मिलने के लिए फ्लाइट से आई। बुधवार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सब होटल में लगी आग की चपेट पे आ गए। विवेक एक प्राइवेट कंपनी में सीए थे और पत्नी एनजीओ चलाती हैं। ये जानकारी सामने आई कि मंगलवार को विवेक ने होटल में 2 कमरे बुक किए थे और बुधवार सुबह आग लग गई। उनकी बड़ी बेटी 12वीं करने के बाद बीटेक करने के लिए बेंगलोर में रहती थी। सभी का दम घुटने और झुलसने से मौत हुई। दादू से मिलने बेंगलोर जो बिटिया आई थी, विवेक के ससुर प्रेम बंसल ने भारी मन से बताया कि विवेक गुड़गांव के एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर थे। उनके पिता राधे श्याम अग्रवाल फेफड़ों यानी लंग्स की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि उन्हें अब बचाया नहीं जा सकता, तो पूरा परिवार दिल्ली आ गया। मंगलवार की रात को विवेक अपने पत्नी, मां, छोटी बेटी और रिश्तेदारों के साथ होटल के ग्राउंड फ्लोर पर रुके थे। विवेक के मौसा मौसी अजमेर राजस्थान और मामा किशनगढ़ से राजस्थान से आए थे। वहीं बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही विवेक की बड़ी बेटी जिविंसा, जिनको एंजल कहते हैं, वो भी अपने दादू को आखिरी बार देखने और उनसे मिलने के लिए बुधवार सुबह करीब 4 बजे ही होटल पहुंची थी। बड़ी बेटी के होटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद सुबह तड़के अचानक होटल में भीषण आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, बाहर निकल पाता, आग और जहरीले धुएं ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। देर होने के कारण रात में होटल में रुक गए। सुबह नाश्ते के लिए पहुंचे, तभी ये आग वहां पर लगी थी। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को एक होटल में लगी आग में गुड़गांव के सीए के परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा राजस्थान से आए उनके 3 रिश्तेदारों की भी जान चली गई। हादसे के बाद सभी के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर गुड़गांव का परिवार दिल्ली के होटल क्यों आया था। जब इसका जवाब मिला तो ऐसा लगा कि मौत सभी को खींचकर हादसे वाली जगह पर ले आई। जानकारी के मुताबिक परिवार एक दिन पहले ही मैक्स हॉस्पिटल भर्ती अपने पिता का हाल जानने के लिए दिल्ली आया था। मंगलवार को ही बेंगलोर से बेटी भी आई। इसके अलावा बुधवार सुबह राजस्थान से रिश्तेदार भी यहां पर पहुंच गए थे। पिता का हालचाल जानने में देर हो गई। ऐसे में सभी ने गुड़गांव न लौटकर दिल्ली में ही होटल में एक कमरा लेना उचित समझा। बुधवार सुबह नाश्ते के लिए होटल गए, उसी दौरान वहां पर आग लग गई। घटना का पता चलते ही सेक्टर 46 गुड़गांव में सीए के घर लोगों की भीड़ जुट गई। अस्पताल आसपास के 3 लोगों का नाम भी
विवेक अग्रवाल था। ऐसे में पूरे वहां पर भ्रम की स्थिति पड़ गई। गुड़गांव सेक्टर 46 की संघर्ष समिति के प्रधान विवेक ठाकरान ने बताया कि विवेक अग्रवाल बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और आरएनडब्ल्यू और समिति के कामों में हमेशा सहयोग करते थे। विवेक की बड़ी बेटी 12वीं के बाद बेंगलोर से बीटेक कर रही थी, जबकि छोटी बेटी 11वीं में है। अजमेर से आए मामा मार्बल के कारोबारी, जबकि मौसा रिटायर्ड बैंक अधिकारी थे। विवेक अग्रवाल के मौसा नरेश गुप्ता ने बताया कि विवेक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी मां प्रेमलता पार्क में टहलने और मंदिर आती थी। इस दौरान बातचीत भी होती रहती थी। आग की खबर के बाद जब मीडिया और अन्य लोग घर पहुंचे तो शुरुआत में भ्रम की स्थिति बन गई, क्योंकि आसपास एक ही लाइन में 3 लोगों का नाम विवेक अग्रवाल है। कुछ लोग गलत घर पर भी पहुंच गए। इस घटना ने यकीन मानिए हर आदमी का दिल बैठा दिया है। जो पूरा खुशहाल बच्चे, वो बच्चियां, सभी लोग ये एक बीमार अपने बुजुर्ग दादा से मिलने के लिए आए थे, लेकिन क्या पता कि ये मिलना उनका आखिरी मिलना होगा और एक साथ एक ही परिवार के और रिश्ते में आए लोगों की जान चली जाएगी। सिस्टम को कोसना बेकार है, क्योंकि हर बार इस घटना के बाद हम लोग सिस्टम से सवाल करते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट में कभी कुछ नहीं हासिल होता। वही ढाक की 3 बात, वही बयान, ये रिपीट होता रहता है। आखिरकार क्या कभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? क्योंकि जिस परिवार के 8 लोग गए हैं, वह हर बार चीख चीख कर एक ही सवाल कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम करप्ट है, हर आदमी करप्ट है, करप्शन में पूरा डूबे हुए हैं। यही कारण है कि इस तरह से जान चली जा रही है। इस होटल को एनओसी तक नहीं थी फायर ब्रिगेड की। सोचिए कितनी लापरवाही। अगर ये जांच पहले यहां पर की गई होती तो शायद इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। लेकिन हादसे के बाद अक्सर हम लोग यही कर सोचते हैं कि अगर ये कर लिया होता तो ये हमारे साथ हमारा अपना नहीं गया होता। लेकिन कुछ और ही मंजूर था लिखने वाले को, और एक ही परिवार के 8 लोगों का ये दुखद अंत हो गया। शुक्रिया।